ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। आज बाबा हमें बालक सो मालिक की श्रेष्ठ स्टेज समझा रहे हैं और इस पर स्थित रहकर प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करना सिखा रहे हैं। बालक सो मालिक यानी बाबा का बच्चा हूँ, मासूम हूँ, इनोसेंट बच्चा भी हूँ, मालिक भी हूँ, अधिकारी भी हूँ। तो अगर ये स्थिति है तो बाबा ने कहा मैंपन नहीं आ सकता, क्योंकि किसका बालक हूँ, किसकी गुण शक्तियों का मालिक हूँ, विरासत का मालिक हूँ। पर अगर किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। अब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो। बच्चा माना बोझ बाप के ऊपर है ना, तो बाबा कहते आप बच्चे बन जाओ, बोझ मुझे दे दो, आपका क्या काम है, सिर्फ नाचो उड़ो। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, नाचना गाना, ये वाला नाचना गाना मन वाला बेड पर पड़ा भी कर सकता है। तो बाबा कहते बोझ मुझे दे दो, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, करण करावन हार कराएगा, जो कराए सब स्वीकार। ऐसा चिंतन करना माना बोझ बाप को दे देना। तो बाबा ने कहा जब बोझ बाप को दे देते हो फिर क्वेश्चन नहीं उठ सकता। कौन से क्वेश्चन? सर्विस कैसे होगी, सेवा बढ़ाने के क्वेश्चन, भाषण कैसे करेंगे, उसके लिए कॉन्शियस होना, या फिर उसके लिए अंदर किसी भी प्रकार का स्वमान कम होना। बाबा कहते इन संकल्पों की जरूरत नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, सेवा का कार्य आपने क्या करना है बालक बनकर, सिर्फ अपने को निमित्त समझो। कोई भी सेवा कार्य है, मैं निमित्त हूँ, और कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। बाबा पावर हाउस है, ज्ञान सागर भी है, बुद्धि को ज्ञान से टच कर देगा, सॉल्यूशंस फील होने लगेंगे। सुख आनंद का सागर भी है, परिस्थिति का दुख न्यूट्रलाइज हो जाएगा। करना क्या है? पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के बैठना, खुद को इंस्ट्रूमेंट समझना, निमित्त हूँ, मालिक बाद में, पहले बालक। तो बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं बनो। कैसे होते हैं दिल शिकस्त? जो ऊपर बताया, सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, ये वो क्या हो गया, कैसे होगा। दिल शिकस्त नहीं बनो। याद रखो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। याद रखना, बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। तो ऐसी बालक सो मालिक की श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। जो कल बाबा ने कहा ना, प्रारब्ध का समय, सिर्फ पुरुषार्थ का नहीं। तो एक रस मूड
सदा संपन्न मूड बाप समान। ये प्रत्यक्ष फल है। जैसे संगम युग का हम फल खाते हैं, सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करते, रिजल्ट साथ साथ मिलती है। पर बाबा ने कहा वो कब मिलेगी? जब बालक सो मालिक की श्रेष्ठ स्टेज पर रहेंगे। बालक सो मालिक की श्रेष्ठ स्टेज क्या है? मैंपन नहीं, मैं नहीं तुम, मेरा नहीं तेरा। तो याद रखेंगे बाबा ने ऑफर किया हुआ है, बच्चे बोझ मुझे दे दो। तो दिल से, निश्चय से, निश्चिंत भाव से बाबा को बोझ देकर कर्म करना, कर्म नहीं छोड़ना। कई लोग बोझ देने को कर्म छोड़ना मान लेते हैं। बाबा ने कहा करो क्या? खुद को निमित्त समझ करके पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। योग युक्त तो रहना ना। चिंता छोड़ना माना क्या? चिंता छोड़ के कर्म श्रेष्ठ करना है, और उसके लिए राइट टचिंग गुण और शक्ति बाबा से लेने लिए उनसे कनेक्शन जोड़ना। कनेक्शन ठीक हुए तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। ये क्या होगा, कैसे होगा? याद रखेंगे हम बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। तो आज का दिन कौन हूँ मैं? शिव बालक हूँ। बालक सो उनकी सारी विरासत का मालिक हूँ। मेरे लिए सब काम भगवान करता। मेरे सिर पर कोई मैंपन का बोझ नहीं। क्या भी किया हो, कितने भी तीर मारे हो, कभी मत समझे मैंने किया। नहीं, बाबा करा के गया। नहीं तो मैंपन तो बोझ। मैंने किया तो फिर अगले के लिए क्यों क्या सब कुछ आएगा। इनसिक्योर फीलिंग भी आएगी। नहीं, करण करावन हार करा रहा है। बाबा को बोझ दे दिए। मैं नाचने उड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं पावर हाउस से लगातार कनेक्शन जोड़ने वाली आत्मा हूँ। मेरा दिल शिकस्त कभी होता ही नहीं है। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज पर रहकर मैं बाबा का बच्चा प्रत्यक्ष फल अनुभव करता हूँ। तो कौन हूँ मैं आज? बालक सो मालिक। ठीक है, ओके, सब ठीक है। ओम शांति।